नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपका दोस्त हाँसी की आवाज़ पर फिर आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि आज हम एक छोटी सी डिबेट करवाने जा रहे हैं। छोटी नहीं है, वो किसानों को लेकर जो भी मामला होता है तो बड़ा यानी विस्तृत हो जाता है। और हमारे स्टूडियो के अंदर बैठे हैं तीन मानी जानी हस्ती राजनीतिक शख्सियत बैठी हैं। तीनों का मैं बारी बारी से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और जानूंगा कि 9 तारीख को पीपली कुरुक्षेत्र के साथ लगते पीपली के अंदर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर एक रैली बुलाई गई थी और वो अपनी मांगों को लेकर यानी कि उस रैली को संबोधित करने वाले थे। और वहाँ पर जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं विरोधी पार्टियों के कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लाठीचार्ज करवाया, किसानों को खदेड़ा है, लेकिन गृह मंत्री जो उनके इस वक्तव्य को नकार रहे हैं इस विषय के ऊपर कि भी क्या अपनी आवाज़ बुलंद करना, क्या अपनी आवाज़ उठाना अपने हकों की जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कितना वाजिब है, कितना नावाजिब है। तो तीन शख्सियत हैं, तीनों का बारी बारी से मैं इनका परस्पर इंट्रोडक्शन करवाता हूं। और मेरे साथ बैठे हैं तेलूराम जांगड़ा जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप राहुल प्रियंका सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं और पूर्व में यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे हैं और कांग्रेस नेता हैं। तेलूराम जांगड़ा जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ बैठे हैं प्रवीण बंसल जी, जो 7.5 साल तक लगातार मंडल प्रधान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हाँसी के और अब निगरानी कमेटी के चेयरमैन हैं। प्रवीण बंसल जी, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल आगे इनसे बिल्कुल बैठे हैं, बड़े युवा हैं, सचिन जैन जी, जो आम आदमी पार्टी के 20 विधानसभाओं के यानी कि 4 ज़िले हैं जिसमें 20 विधानसभाएं आती हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सचिन जैन जी, आपका हार्दिक नमस्कार जी, स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रवीण बंसल जी से बात करता हूँ कि ऐसा क्या किसानों के विरोधी आप अध्यादेश लाने जा रहे हैं जो किसान इतने उग्र हो गए हैं, किसान इतने खफा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मानसून स्तर में 21 सितंबर को ये अध्यादेश जारी होना है। राजीव जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और जहाँ तक आपने अध्यादेश की बात की है, ये जो अध्यादेश आ रहे हैं, हमारी सरकार जो है अंत्योदय के भाव से काम करती है। जब से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछड़े और जो लोग हैं, जो दूरस्थ लोग हैं, जो किसान हैं, जो हमारे लोग तकलीफ़ में रहने वाले हैं, किसी कारण से समाज में पिछड़े हुए हैं, उनकी प्रगति के लिए ही हमारी सरकार विचार करती है, योजनाएं बनाती है और वो अब प्रगति करते रहे इसकी चिंता करती रहती है। उसी भावना के अनुरूप ये अध्यादेश किसानों के समग्र विकास के लिए लाए गए हैं। अगर उनको गवारा नहीं है तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाए, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है, किसानों को गवारा नहीं है। ये रैली जो है किसानों की नहीं थी, इसके अंदर एक राजनीतिक नीति छुपे हुए थे और किसानों को बरगला करके जो बात उस अध्यादेश के अंदर है वो 100% किसानों को उनके जीवन स्तर को सुधारने वाली है। और वो जो अध्यादेश लाए गए हैं उनके अगर आप प्रोविजंस को जब आप देखोगे तो निश्चित तौर से किसान को उसकी जो फाउंडेशन आज तक की सरकारों ने रखी है, उनकी फसलों के बारे में जो मालिक किसान नहीं होता था, उनको बिल्कुल डिफाउंडेशंस करके, डिलिमिट्स करके उनके दायरे को बढ़ाया जा रहा है। वो अपनी फसल को कहीं बेचे, आड़ती और किसान के बीच में खाई में पैदा करने का काम कर रहे हैं। नहीं राजीव जी, आरोप लग रहा है। राजीव जी, यही समस्या है, यही एक समस्या है कि आज विपक्ष विरोध तो करना चाह रहा है, उसको अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो आड़ती के पक्ष में खड़ा हो, वो किसान के पक्ष में खड़ा हो। वो कभी आड़ती को बताता है कि आपके खिलाफ है, कभी वो किसान को कहता है कि आपके खिलाफ है, जबकि ये सारी पॉलिसी समय बदला है और 70 सालों तक जो इन लोगों को रोका हुआ था, इनके विकास को रोका हुआ था, इस प्रकार की नीतियाँ बनाई हुई थी कि सारे एक दूसरे के चंगुल में फंसे। विरोध कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस कर रही है इसका विरोध? किस पार्टी? ये सारे वो लोग हैं जिनके हाथ से माल छूट गया है, वो छटपटाए हुए हैं। बताइए ना जरा हमें पार्टी का, आप तो बड़े खुले हिसाब के। नहीं, सारा विपक्ष है इसमें, सभी शामिल है जिन्होंने 70 साल देश को लूटा है। वो हम उनको आज़ाद करने की कोशिश की जा रही है, तो वो छटपटा रहे हैं कि अगर ये काम हो गया तो फिर वो राज किस पे करेंगे। सीधा आप पे आरोप लग रहा है, जिन्होंने 70 साल से देश को लूटा है और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं आप किसानों के बजाय, यानी कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, जैसा कि प्रवीण बंसल जी भाजपा नेता बता रहे हैं। क्या वाकई है कि इसमें राजनीति बुआ रही है? सबसे पहले तो ये लाठीचार्ज किया हाँसी की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए बंसल जी,
ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लगाते रहते हैं, ये तो राजनीति है। लेकिन जो किसान अपनी जायज़ मांगने के लिए पिपली में इकट्ठे हो रहे थे, वो तो उन्होंने तो किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन किया नहीं, वो तो अपनी रैली करने जा रहे थे। रैली का अगर रैली करना ही कोई गुनाह है, अपनी जायज़ मांगना ही गुनाह है, और ये किसानों को ये कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि किसान बेचारा अपनी फसल को मंडी में बेचने जाता है, उसका भाव नहीं मिल रहा तो अपनी मांग भी ना मांग सके। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में एक नारा लगा था, उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और इनके सरकार के टाइम में आज में क्या मतलब कि इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया? एक्सपोर्ट हुआ था और जीरी के चम्मन 5500 रुपये के दाम मिले थे, और हर किसान वाह वाह कर रहा था, और हर किसान सुखी था। आज इनकी सरकार के टाइम में हर किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, हर कमेरा वर्ग दुखी है, आड़ती दुखी है। चारों तरफ आड़तियों के पैसे काट लिए गए हैं, कितने करोड़ रुपए आड़तियों के कटे हैं। एक आड़ती को बुला के देख लो। किसी अभी तो अध्यादेश जारी नहीं हुआ, 21 सितंबर को अध्यादेश तो, लेकिन इतना वो आप यानी कि किसानों ने भी मांग शुरू कर दी और आप भी उनके साथ लग लिए क्या? देखो अभी अध्यादेश ऑनलाइन हुआ नहीं है, अध्यादेश की पता चल जाता है। किसानों ने, किसान नेताओं ने, सब ने पता कर लिया कि हमारे विरोध में है, विरोध में है तो वह मांगने गए। जब पेश हो जाएगा तो लोग राजनीतिक जो वो हैं सांसद वगैरह हर पार्टी का वो वहाँ पढ़ेंगे, उनको कॉपियाँ मिल जाएंगी। लेकिन आज तो किसान गया था पीपली में, कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी तो कोई गई नहीं थी, सिर्फ किसान और आड़ती दोनों अपनी जायज़ मांगने गए थे, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ रैली कर रही थी। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है क्या? 100% हुआ है। जो गृह मंत्री मना कर रहे हैं। अनिल विज जी का तो मेंटली परेशान है, वो अपना इलाज करा ले अगर आगे हॉस्पिटल में जाके, अगर उसको ये भी नहीं दिखता। बड़े ओहदे पे बैठे हैं, मंत्री हैं, 3 मंत्रालय हैं उनके पास, उनका मेंटल स्टेटस खत्म कर रहे हैं आप उनका? मेंटली में खुद नहीं करा, वो अपना आप कर रहे हैं। जो आंखें देखे माखी खाए, हरियाणा में कहावत है, आंखें देखे माखी खाए, फिर भी नहीं समझ में आ रही उनको दिख रहा, टीवी चैनल बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो भी नहीं मान रहे। तो मैं उसका क्या करूं? उसका उनका तो कहना है कि महज वो किसान रोड रोक रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, उनको खदेड़ा गया, लाठीचार्ज नहीं किया। उनको लाठीचार्ज नहीं, मैंने हांसी में भी देखा, आड़ती छुप के निकले हैं रैली में जाने के लिए। पुलिस ने यहाँ भी रोका है, हर मोड़ पे पुलिस ने रोका है। अगर रैली करना कोई गुनाह है क्या? क्यों रैली करना कोई गुनाह है क्या? कोरोना के महाकाल में राजीव जी आप जानते हैं कि किस प्रकार से क्या आपकी पार्टी कोरोना थी क्या बीजेपी के कार्यालय में जब उद्घाटन होता आदमी इकट्ठे नहीं होते? राजीव जी अगर आप एक प्रश्नों को लेकर के मेरे से बात करेंगे, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। रैली करना गुनाह नहीं है, रैली हमेशा से ही देश के लोकतंत्र के इतिहास में होती रही है। लेकिन ये समय कोरोना के संकट काल का है, एक बात। और कोरोना के संकट काल में हज़ारों लोगों का एक जगह पर एकत्रित हो जाना और किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस ना रखना, रोड को जाम कर देना, ये काम किसानों ने नहीं किया था, क्योंकि किसान तो ये ऐसा करता ही नहीं है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बरगला करके लाए हुए लोग जो उस काम को सर अंजाम देने के लिए अपने छुपे हुए एजेंडे को अपना वहाँ पे कराना चाहते थे, वो मैं समझता हूँ ना किसी हद में सफल भी हुए हैं अपने उस एजेंडे को। क्योंकि जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मैं तेलुराम जी जांगड़ा ने जो शब्द इस्तेमाल किए मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि आप समझते हैं कि आज हरियाणा में कि राजनीति में अगर सबसे विश्वसनीय नाम माननीय मुख्यमंत्री के साथ किसी का आता है तो वो माननीय अनिल विज जी है, और वो गृह मंत्रालय को संभालते हैं। उनके पास जरूर ऐसी कोई सूचनाएं हैं, उन्होंने कुछ फोटो भी जारी किए हैं कि किस प्रकार से शादी वर्दी में कुछ लोग वहाँ पे लाठियाँ बांध रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कल की जो घटना, परसों की जो घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण थी। इससे जो भी इसके आयोजक थे उसको बचना चाहिए था, जो भी वहाँ पर जो संभालने करने वाले लोग थे उसमें षड्यंत्र नहीं। कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी लाठीचार्ज करके। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर इस प्रकार का काम करना होता तो वो स्थिति को यहाँ तक आने ही नहीं देती। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सरकार पुलिस ने लाठीचार्ज तो किया ना जी, पुलिस ने लाठीचार्ज जो किया, आप देखो उसमें दो बातें आ रही है। एक तो माननीय अनिल विज जी ने जो कही, उनके पास किस सूचना से, किस एजेंसी के माध्यम से सूचना, उन्होंने कुछ फोटो भी जारी, सांसद आपके कुछ फोटो, मैं यही कह रहा हूँ ना, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और माननीय अध्यक्ष जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने
जो कि किसानों के नेता है, और वो सबसे बड़े आंदोलन आज तक किसानों के संघर्ष के लिए किसी ने किए हैं हरियाणा के अंदर, तो माननीय ओम प्रकाश जी गणखड़ रहे, और राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष भी किसान मोर्चा के नाते रहे। उसे पूरे हिंदुस्तान की उन्हें अपनी इसकी किसानों की समस्याओं की जानकारी भी है। और जहाँ तक बात है उसके पश्चात जो हुआ, माननीय सुभाष बराला माननीय धनखड़ जी ने एक कमेटी, अभी आपने देखा होगा कि किसानों से बात करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, 3 सदस्य उसमें रखे हैं, जिसमें चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद हैं, नायब सिंह जी सैनी हैं और ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। उनकी बात करने के लिए उन्होंने कहा टकराव से नहीं, संवाद से हल। मैं बात करूंगा सीधे सीधे सरकार की और पार्टी की मंशा को साफ। जैन साहब से बात करूंगा, मेरे सामने बैठे हैं जैन साहब। सबसे पहले तो राजीव जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। उसके बाद कल जो कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ सरकार ने युद्ध छेड़ा, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। हमारे सांसद जी ने इस बाबत मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया कि इसकी जांच की जाए। उसके बाद हम प्रवीण जी से और भारतीय जनता पार्टी से जो ये 3 अध्यादेश को बढ़िया कह रहे हैं, हम 3 प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। पहला तो ये कि क्या ये अध्यादेश ये मानते हैं किसानों के हित में? दूसरा, अगर ये किसानों के हित में है तो कल किसानों को वहाँ एकत्रित होने से रोका क्यों गया? और अगर उन्हें रोका गया तो वहाँ पर किसकी शय से किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई? ये हमने देश के इतिहास में दूसरी बार देखा गया। पहली बार अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में गोली हत्याकांड किया था, और कल ये हमारे किसानों के ऊपर, जिनके बदौलत आप, हम और सभी खाना खा रहे हैं, जो हमारा पेट का भरण पोषण कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कर लाठीचार्ज की गई। सबसे बड़ा कहते हैं कि विरोधी पार्टी का एकमात्र एजेंडा था। विरोधी पार्टियों का एकमात्र एजेंडा सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक की बात है। अगर विरोधी पार्टियों की बात करें, 2014 में एक अध्यादेश आया था भूमि अधिग्रहण का। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये विरोधी पार्टियों का एजेंडा था। उसके बाद 1.5 साल वो आंदोलन चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो अध्यादेश क्यों नहीं लागू किए? क्योंकि उनके अंदर कुछ कमी थी। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं जी कि जिस प्रकार जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने हत्या करवाई थी, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, कल के इस कांड का जनरल डायर कौन है? सरकार कह रही है कि विपक्ष ने करवाया, जो विपक्ष की जांच कर ले। कल के इस यानी 9 तारीख के लाठीचार्ज का यानी कि जनरल डायर कौन है? ऐसा है साहब, मुझे लगता है भाषण के लिए बात अच्छी है। बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हमारे देश का जो किसान है, जिसको माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर जी लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जीवन स्तर सुधरे, उनकी इनकम डबल हो। MSP आज तक दुनिया में किसी भी देश में ऐसी कोई योजना उनके अनाज को खरीदने की बनी नहीं, ऐसी योजना हमारे देश में बनी है। और अध्यादेश में जैसे जैन साहब ने कहा कि पहले ऐसा हुआ था वैसा होता, हमारी सरकार की कोई भी किसी भी प्रकार के अध्यादेश को बनाते वक्त होती नहीं है। जब भी किसी भी प्रकार के सुझाव संबंधित व्यक्ति ने उसमें दिए हैं, अगर उसमें कोई अच्छाई नज़र आई है, अगर उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ी है, अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ा, तो सरकार ने खुले दिल से वो बातें मानी है, खुले दिल से उसका स्वीकार किया है, और खुले दिल से इसको ये परवाह ना करते हुए कि उसकी आलोचना हो सकती है, उसको स्वीकार करके उसको सुधारने का कभी किसान आज भी राजीव जी, आज भी राजीव जी, अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 अभी जो मैंने बताया कि उनके सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, वो समाज के लिए तो बनाई गई है ना। मान लीजिए उसके अंदर 2 अच्छे और विचार आ जाते हैं, उनकी बात से रोज लागू कर देते हैं, तो ये सरकार का झुकना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि सरकार संवेदनशील है, सरकार जनता की भावनाएं समझती है, सरकार उनको लागू करना चाहती है। सरकार संवेदनशील है किसानों को लेकर। ये बार बार यानी ये कहते हैं कि कांग्रेस किसानों की बैसाखियों के सहारे चलना चाहती है, धरातल में चलेगी। बंसल जी, ऐसी बात नहीं है। 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, बीजेपी के समर्थन में के साथ थी, बीजेपी साथ में थी। उस टाइम कंडेला कांड इन्होंने किया था, उस टाइम भी कंडेला कांड किया था, वो ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। आज बीजेपी के साथ पोता उनका लग के पीपली में कांड कर दिया। ये इन्होंने की का चाल है, हमेशा किसान विरोधी काम करते रहे हैं। 2005 में किया, जब 2005 से पहले जब कंडेला कांड हुआ, वो ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के समर्थन से थे। दूसरा अब जो किया तो जेजेपी उनका पोता बीजेपी के समर्थन से है। किसान हितैषी हो कहाँ से गए? कहाँ है दुष्यंत जी जो संसद में ट्रैक्टर लेके गए थे? आज कहाँ है वो? क्यों नहीं छोड़ देते अपने पद को? क्यों कुर्सी से चिपे हुए बैठे हैं? आज आए किसानों के साथ, अगर छोड़ के इतने किसान हितैषी बनते हैं तो। रही बात इनकी, ओम प्रकाश धनखड़ जी कपड़े निकाल के अर्धनग्न होके जब
स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने के लिए बाजार टू बाजार घूमते थे किसानों को साथ लेके, क्यों नहीं लागू कर रहे? अब ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी सरकार इनकी, करें लागू। कोरोना काल के अंदर इस तरह की रैलियां होनी चाहिए जबकि पूरा देश यानी कि इस ज्वलंत मुद्दे पर चल रहा है। राजीव जी, सबसे पहला तो कोरोना काल में आज सभी दल, मैं सभी दलों का नाम ले रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं पीछे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हांसी में गौशालाओं का उद्घाटन हुआ, तो कोई ऐसा मौका नहीं रहा। इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। अब कोरोना काल की आड़ में क्या काले अध्यादेश ला करके किसानों को रोका जाएगा? और मैं एक और चीज़ साथ में कहना चाहूँगा, एमएसपी की बात हमारे बंसल जी ने की, तो एमएसपी की बात करते हुए तो बाल संबंध में धरना लगा हुआ है जी पिछले 15 दिन से, तो वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं जी। और बात रही मुआवजे की, तो आज एक राउटर के माध्यम से बीमा कंपनियां सिर्फ 10%, 5% फसलों को खराब बता रही है, खेतों के माध्यम से क्यों कर रही? हमारी दिल्ली की सरकार ने 20,000 रुपये किले का मुआवजा गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से देना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? हम मान लेते हैं जी किसानों के कोरोना काल के अंदर ये अध्यादेश जारी करना क्या बहुत ज़रूरी था? जबकि किसानों की सलाह भी नहीं दी गई या तो अन्य पार्टियों की। कोरोना काल में अध्यादेश जारी करना जरूरी और गैर जरूरी की बात नहीं है, बात है किसान के भले की, और भले का काम आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये किसान भले का अध्यादेश है क्या? भले का होता तो जी जो कमेटी बाद में बनाई जा रही है जी वो पहले बनाई जा सकती थी। भले का तो जी कल अगर वो किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई है, उसके बाद 2:30 बजे बाद उन्हें कहा गया कि जी आप इकट्ठे। आप क्या मांग करते हैं? हम तो सरकार से मांग करते हैं जी, पहले तो इन अध्यादेशों को लोगों के बीच रखा जाए, लोगों को इनके बारे में समझाया जाए और लोगों के सुझाव लिए जाएं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ से, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल, उसमें कांग्रेस भी हो, जेजेपी भी हो, सभी दल हो। और जेजेपी को तो किसानों का हितैषी कहा जाता है, उन्हें तो किसानों के साथ। अब बात करें जेजेपी वालों की, कर लीजिए आप, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी इस विषय पर मौन है, और शाम को जेजेपी से दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं जी इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? उप मुख्यमंत्री जी किसकी अप्रूवल लेना चाह रहे हैं जांच के लिए? तो जांच करिए। बीजेपी को पूंजीवादी पार्टी माना जाता है, लेकिन आपके साथ अलायंस में तो वो किसान नेता हैं जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, दुष्यंत जी हैं, वो गठबंधन के साथ सरकार है। राजीव जी, मैंने जब आपने डिबेट शुरू की मैंने तभी बताया, आज विरोध के कारण विरोध हो रहा है, केवल विरोध करना इसलिए विरोध हो रहा है। आज तक भी कोई नेता, कोई व्यक्ति, विरोधी विपक्षी ये नहीं बता पाया कि उसका विरोध किस बात का है, किस नाम का है, क्या चाहते हैं, क्या कमी है, क्या बात है। कमी नहीं बता रहे आप लोग। देखिए, ये कमी किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं थी यहाँ जहाँ लाठी बांधी गई। यहाँ एक किसान मजदूर कमेरे वर्ग की रैली थी, वहाँ पे लाठियाँ बांधी गई हैं। क्यों पार्टियों को दोषी ठहरा रहे हैं? अपने गिरेबान में झाँक के देखे ना पहले, वहाँ किसी पार्टी की रैली नहीं थी, वो थी कमेरे वर्ग की, किसान की, मजदूर की और आढ़तियों की। उनके साथ धोखाधड़ी जो जिस प्रकार से सरकार कर रही है। हम धन्यवाद साहब, तीनों का ही धन्यवाद करते हैं और डिबेट को विराम करते हैं, क्योंकि डिबेट बहुत लंबी है, विषय बहुत लंबा है। किसान की जब बात करते हैं तो किसान यानी कि धरती का सीना चीर कर हम लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, और किसान पर जब लाठी बरसती है तो सभी को दुख होता है। लेकिन गृह मंत्री जी मना कर रहे हैं, इनके 3 सांसदों ने इस बात की भर्त्सना भी की है और कुछ दबी जुबान से। तो हम तीनों का ही यहाँ शुक्रगुजार हैं कि हमारे चैनल पे आए। प्रवीण बंसल जी बड़े वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बड़ा अच्छा कद रखते हैं। तेलूराम जी भी अपने आप बहुत वरिष्ठ यानी कि नेता हैं, और ये हमारे सचिन जैन जी बड़े युवा हैं और इनकी वाणी बहुत तीखी वाणी है और बहुत संयत रूप से बोलते हैं। तीनों का ही हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं कि हांसी की आवाज़ पे अक्सर आप हमारे चैनल की रौनक बनते रहते हैं। तो तीनों का बार बार से फिर मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कोई ना कोई किसानों के नतीजे पे ज़रूर पहुँचे, यानी कि किसी भी मुद्दे को लेकर आप उग्र ना हो और सरकार को भी संयत रहना चाहिए। इस बात की तीनों ने ही एक सकारात्मक डिबेट की है। लिहाजा आपको हमारी डिबेट पसंद आए तो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा और हांसी की आवाज़ से जुड़े रहिएगा। हांसी की आवाज़ इसी तरह वर्सेटाइल कार्यक्रम और डिबेट आप तक पहुंचाने का काम करती है। यह हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ भी है। मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी के साथ, सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी के साथ फिर ऐसी ही शख्सियत
जो तीनों बैठी हैं इनको बुलाकर किसी न किसी मुद्दे पर, अगला मुद्दा होगा, हम आपको बता दें कि कंगना वर्सेस, फिर मैं बता दूं कि कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे बीएमसी, ये हम मुद्दा लेके चलेंगे और इस पर एक डिबेट करवाएंगे। तब तक कीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार।